सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीके। यहाँ पर हमारा लेक्चर 4 है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। जीके पी बाई क्यू सीरीज है ये 2.0, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे जो ये है क्वेश्चन, ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन है जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रस्किन बॉन्ड ने किताब लिखी है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये हमारे रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, विषुव निम्नलिखित में से इन दो तिथियों को पढ़ता है। तो ये भी हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी का ये रिवीजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। अगला है, श्री बिस्मिल्लाह खां डैश वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये आपको बताना है। तो इसका जो है वो है शहनाई। जो हमारे बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। हमें नहीं वाला बताना है। तो देखो, जो हमारे नीचे के हैं स्मूथ, ठीक है, कार्डियक और स्केलेटल, ये सारी की सारी मांसपेशियों के प्रकार हैं। और जो पहला वाला है हमारा, ये हमारा मांसपेशी का प्रकार नहीं है। हम पिछली वीडियो में भी इस करके में पढ़ चुके हैं। अगले पर आते हैं। अब क्या होता है, हमारे जितने भी रिवीजन क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो 25 क्वेश्चन हैं उनमें से 20 क्वेश्चन हमारे जीके के होते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे जीएस के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। तो देखो, ये जो हमारी वो है, ये है हमारी पहली अनुसूची। अच्छा, जो हमारी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट की कला जिसमें पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है, इसके शासन के दौरान लोकप्रिय हुई। अब आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो ये हमारे थे शाहजहां थे, जिनके शासनकाल में ये प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से जुड़ा हुआ है। तो मैंडोलिन जो बजाते हैं वो कौन से हैं। तो इन जो मैंडोलिन बजाते हैं वो है हमारे यू श्रीनिवास, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक है हमारे ब्रजभूषण काबरा। क्या है? ब्रजभूषण काबरा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे गिटार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? गिटार। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये जो था हमारा, ये करा गया था 1896 में। कहाँ कराया गया था? 1896 में ये करा गया था। लेकिन जो हमारा ये पहला ओलंपिक था, कौन सा था? पहला ओलंपिक था जो हमारा 1800 इसमें करा गया था 96 में। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं शीतकालीन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ था 1924 को, ठीक है। और 1924 में भी कहाँ हुआ था? तो 1924 में हुआ था ये फ्रांस में, ठीक। अगला है, भारत में एक किंवदंती MS सुब्बलक्ष्मी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती हैं। तो जो है किसके लिए जानी जाती हैं हमें बताना है। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो हैं, ठीक है, वो संगीत से रिलेटेड हैं एक, सही है। अब कौन सा संगीत है ये आपको बताना है। तो हमारा जो संगीत है वो, उसका नाम है कार्नेटिक। क्या? कार्नेटिक म्यूजिक। अच्छा, ये है कहाँ का? तो ये कार्नेटिक जो है ये कर्नाटक का संगीत है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक का संगीत है ये, ठीक। अच्छा, एक चीज और आती है। अब जो ये संगीत है, इसके जो पिता हैं,
वो किसको कहा जाता है? तो इनके जो पिता हैं इस संगीत के, उनका नाम है पुरंदर दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो ये जो थे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, ये थे हमारे सुकुमार सेन। ठीक है, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? ठीक है, अब किससे हराया था? तो देखो, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किसको हराया था, ये बात हमें बतानी है। तो देखो, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और ये किसके साथ था? ये था अलेक्जेंडर के साथ। अब अलेक्जेंडर कौन है, ये आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और हुई थी, जब चंद्रगुप्त ने इस सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था तो इसने क्या करा था, जो इसकी बेटी थी उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। अगला, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा और अरब सागर की शाखा का विलय कहाँ होता है? बताना है देखो, ये कहाँ होता है। तो ये होता है, देखो, जो हमारी गंगा का नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट है, प्लेन पार्ट, वहां पर। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था? तो देखो, ये जो थे टोटल थे 111। ठीक है, 111। अगला क्वेश्चन है, 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट किसने कराया था? ठीक है, तो अब ये बताना है कि इसका पेटेंट किसने कराया था। तो इसका पेटेंट कराने वाले थे गैरेट। क्या थे? गैरेट। नाम तो इनका पूरा क्या है? गैरेट मॉर्गन। आपको इतना याद रखना है, गैरेट याद रख लो, गैरेट से आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। ठीक, हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? जो कामरान था वो कहाँ वो कर रहा था शासन, उसको कहाँ का शासन मिला था? तो जो कामरान था उसको जो शासन मिला था, उसको शासन मिला था अफगानिस्तान और पंजाब का शासन मिला था। किसे? ठीक है, उसके भाई किसको? कामरान को। अगला क्वेश्चन है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो हमारी वर्धा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ये बताना। तो वर्धा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी रिवर की सहायक नदी कौन सी है? वर्धा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के साथ भारत के औद्योगिक विकास के दौरान मुख्य बाधाएं क्या थी? तो देखो, मुख्य बाधाओं के बारे में बताना है कि वो मुख्य बाधाएं क्या थी। ठीक, तो इस जगह क्या था? जो उद्योग की पूंजी में निवेश था। क्या था? उद्योग की जो पूंजी थी उसमें निवेश। अब इस चीज के लिए अब क्या करना हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखो, ये हैगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। इसी को हम अगर हिंदी में देखें तो इसका हिंदी में बोला जाता है उद्योगों में पूंजी निवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो देखो, जो इसका पहला शिखर सम्मेलन था कहां आयोजित किया गया था, वो किया गया था यूगोस्लाविया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पंडवानी गायिका उषा वारेल को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो मिला था, इन्हें मिला था पद्मश्री। क्या मिला था? पद्मश्री इन्हें मिला था। अच्छा, यह आया पंडवानी। अब ये पंडवानी किस चीज से रिलेटेड है? पंडवानी क्या है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी। अगला आया, एग्रीकल्चरल शॉर्ट निम्नलिखित में से, ठीक है, किस खेल में प्रयुक्त शब्द है? अच्छा, ये कौन सा एग्रीकल्चरल शॉर्ट जो है कौन से खेल से संबंधित है, किसमें इसका यूज होता है? तो इसका यूज होता है क्रिकेट में। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मी डैम मी फी त्योहार का मुख्य रूप से मनाया जाता है? त्योहार जो है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? अब हमें ये बताना है। तो ये जो है सब मनाया जाता है असम में, ठीक है, असम में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आया अरुणाचल। अरुणाचल अरुणाचल में कौन सा मनाया जाता है? तो अरुणाचल में एक तो है ड्री, ठीक है, एक है मोपिन, ठीक है, और एक है सोलुंग, ठीक। अच्छा, फिर नागालैंड का आता है। नागालैंड में कौन कौन से हैं? तो नागालैंड में एक हार्नबिल जो नागा प्रजाति द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया जो जाता है, ये रहता है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। अच्छा, एक और है यहाँ का सैकरनी, ठीक है। अच्छा, फिर आता है उड़ीसा का, कि उड़ीसा के कौन कौन से हैं? उड़ीसा का एक तो आता है बिहू, ठीक है, और एक है अम्बु वाची, ठीक है, जो एक कामाख्या देवी मंदिर है उस जगह होता है। नहीं, ये जो है ये असम का है, उड़ीसा का नहीं, असम का। सही है, ध्यान रखना, ये असम का है, उड़ीसा का नहीं है। नेक्स्ट, सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश मेरठ में किया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बना? तो अब हमें बताना है किसके शासनकाल के दौरान ये मंदिर बना था। ये कैलाश नाथ है, इसमें से जो ये रा है इसको आप हटा दीजिए। यह है कैलाश नाथ मंदिर, ठीक है, किसके शासनकाल में बना था? ये बना था पल्लव, जो पल्लव थे उनके शासनकाल में बना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश से है, मतलब कब से कब तक को अवकाश रिहा था? तो देखो, योजना जो अवकाश है वो कब रिहा था हमें ये बताना। तो 1966 से अवकाश रिहा था, तो 1966 से 1969 तक का ये रिहा था, ठीक है। अगला है, IUPAC नामकरण के सांकेतिक के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व की परमाणु संख्या को शिवोर्गियम नाम दिया गया है? तो कौन से परमाणु संख्या से ये नाम दिया गया है? तो वो है 106। क्या है? 106। अगला है, 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रासायनिक जाने जाते हैं? ये कौन से थे हमें बताना है। तो ये थे एक मॉरिस, ठीक है, और फ्रैंक। कौन से थे? मॉरिस और फ्रैंक। आपको पहला पहला नाम याद रख लेना है, इतना बड़ा नाम याद मत करो। मॉरिस, फ्रैंक, ठीक। अगला है, एक बैक चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं
और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है। अब हमें इसके बीच में अंतर बताना है कि उनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो इसमें अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं केवल पौधे खाते हैं, ठीक है, और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो केवल पौधों को खाएंगे और द्वितीय उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक को खाएंगे। ठीक है, तो जो इसमें आंसर है हमारा डी वाला ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। तो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण कौन सा है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की भविष्यवाणी के अनुसार ई के एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था। कितना था परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक हमारे भाई थे जिन्होंने हमें कमेंट किया है पिछली वीडियो से, उसमें उन्होंने बोला था जो हमारी कॉटन मिल थी भारत में वो कहाँ पर लगी थी। तो हमने अपनी वीडियो में बताया था कि वो मुंबई में लगी थी, लेकिन उन भाई का कहना है कि वो कोयम्बटूर में लगी थी। तो हमने देखो उसके लिए एक चीज़ रखी है, ये हमने गूगल से निकाला है डाटा। तो गूगल के अनुसार भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में मुंबई में हुई थी। ठीक है भाई, ये कोयम्बटूर नहीं, ये मुंबई है। ठीक, तो आप इसको ठीक देख लें। और इसमें देखो और भी लिख रहा है कि इसका नाम क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, अगर आपको भी किसी को ऐसी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।